रॉबर्ट रीव नाम के एक टेक वर्कर मिशिगन यूएसए में रहते थे। वो अपनी मॉम के घर एक वीक स्पेंड करने गए। When he came back to his house, उन्होंने नोटिस किया कि उनके मोबाइल में उनकी मॉम के टूथपेस्ट के ब्रांड्स के एड्स आने लगे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी अपने फोन पे कभी सर्च नहीं किया था। इतना ही नहीं, रॉबर्ट की मॉम जितने भी ईटिंग प्रोडक्ट्स यूज करती थी ना, उन सारी चीजों के एड्स भी रॉबर्ट को आने लगे। पर ऐसा होता कैसे है? कैसे इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है? एंड हाउ दिस कैन बी वेरी डेंजरस टू ह्यूमन काइंड। इन अ वे इट्स लाइक हमारी पड़ोस वाली नोजी आंटीज, राइट? पता नहीं कहाँ से ये डेटा कलेक्ट करती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स सो एक्यूरेट। इस वीडियो में हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फॉर व्हाट वी कैन डू एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। What is data privacy and why is it so important? Data privacy एक राइट है, कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डेटा प्राइवेसी को एक्सप्लेन करूं, तो एक पर्सन की एबिलिटी टू कंट्रोल कि वो किससे और कब अपने डेटास को शेयर करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको गूगल मैप्स को यूज करना है, सो यू हैव द एबिलिटी एंड द राइट कि आप कौन से एप्स को कौन से परमिशंस दे रहे हो, लाइक जीपीएस, लोकेशन ट्रेसेबिलिटी, कैमरा एक्सेट्रा की परमिशन देना इज योर राइट। और आप इन एप्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो बाय नॉट गिविंग देम द परमिशन। द पेगासस सर्वेलेंस स्कैंडल। अगर एक रीसेंट ब्रीच के बारे में बात करें, तो पेगासस सर्वेलेंस स्कैंडल बहुत चर्चा में था। लोगों को सडनली लगा कि उनकी प्राइवेसी वाकई खतरे में है, बट अगेन एज यूजुअल इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। अगर इस स्कैंडल को समराइज करें, तो पेगासस एक ऐसा मालवेयर है जो आपके फोन से मैसेजेस, फोटोज, मेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बट शॉकिंग बात यह है कि इस डेटा लीक में 50,000 फोन नंबर्स एंड बाकी डिटेल्स ट्रेस हुए थे। ये फोन नंबर्स पॉलिटिकल लीडर्स, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट्स और ऐसे कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थे जो इम्पोर्टेंट माने जाते थे। अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट ये एलिगेशंस प्रूव्ड नहीं है और इनका कोई बेस नहीं है, और उनके हिसाब से ये एक फिशिंग एक्सपेडिशन है जो इंडियन डेमोक्रेसी को खराब दिखाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन डेटा प्राइवेसी एक्ट, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से ऐप को कौन सी परमिशन ग्रांट करते हैं। At the same time, it's also important to know कि in the world of big data, हमारी information safe रहे is the biggest challenge. In fact, कई countries like Mexico की government ये admit करती है कि वो खुद अपने citizens का data use करते हैं for keeping an eye on them. And उनके हिसाब से citizens का data use करना by the government is not wrong. China ने भी similarly अपने convenience के हिसाब से कई words को blacklist किया, जैसे डिक्टेटरशिप, विनी द पू एक्सेट्रा। डिक्टेटरशिप को बैन किया गया क्योंकि ये बोलना कि चाइना कोई डिक्टेटरशिप के रूल में है इज फॉरबिडन। अब विनी द पू को क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया है, उसका रीजन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक चीज, वहाँ के सिटीजन्स को कोई और ऐप यूज करना अलाउड नहीं है। दे कैन ओनली यूज चाइनीज एप्स। मित्रों, अभी आपने इधर तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा कैसे चलेगा यार। अभी हम 100K पे पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा हेल्प कर दो यार। थैंक यू। द फेसबुक स्कैंडल। हम जब अपनी डेटा प्राइवेसी स्कैंडल्स की बात करते हैं, तब फेसबुक का नाम आना इज मैंडेटरी। फेसबुक का डेटा एक बार नहीं बल्कि कई बार ब्रीच हुआ है। अगर 2021 की बात करें, तो 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स जो 106 कंट्रीज के थे, उनका डेटा लीक हुआ। इनमें से 6 मिलियन यूजर्स तो सिर्फ इंडिया के थे। ये डेटा एक लो लेवल हैकिंग फोरम में लीक हुआ था, वो भी फ्री में, जो बहुत ज्यादा डेंजरस था। इनसाइडर की एक रिसर्च के हिसाब से ये डेटा में यूजर्स के फोन नंबर्स, फेसबुक आईडीज, फुल नेम्स, लोकेशंस, बर्थ डेट्स, बायोस, ईमेल एड्रेसेस भी थे। एलन गैल, जो साइबर क्राइम इंटेलिजेंस फर्म के चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने ये लीक डिस्कवर किया था जनवरी में, जब उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी अबाउट अ बॉट जिसमें फेसबुक का सारा डेटा था। एंड इन अप्रैल 2021 ये डेटा डार्क वेब में एक फ्री वेबसाइट पे था। इस ब्रीच को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई एंड टिल डेट हम सब फेसबुक यूज कर रहे हैं विदाउट एनी वरीज। डेटा प्राइवेसी लॉज इन इंडिया। डेटा प्राइवेसी एंड स्कैंडल्स कोई नई चीज तो नहीं है। सालों से डेटा ब्रीचेस के कितने ऐसे केसेस हैं जो बस ऑन पेपर हैं एंड उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। लॉज तो बने हैं पर स्ट्रिक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने चाइना के सारे एप्स को बैन कर दिया ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज, ताकि वो हम पर नजर ना रख पाए। बट उसके बाद क्या?
हमने ऐसी कोई पॉलिसी या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट ही नहीं की जो हमें एक इंसाइट दे अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। इंडिया में अगर डेटा प्रिवेसी लॉज के बारे में बात की जाए तो 2017 में इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट कहा गया था एंड सोली फॉर दिस रीजन हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन टू यूज कैमरा, लोकेशन जैसे कई डेटा प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी परमिशंस को इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए जब आप किसी भी ऐप या वेबसाइट को परमिशन देते हो टू यूज योर डेटा, यू आर गिविंग अवे योर प्रिवेसी, फिर चाहे वो कोई छोटी सी परमिशन ही क्यों ना हो। What can we do as citizens? One of the solutions could be कि हम इंडिया में बने हुए एप्स को यूज करें। Another solution could be कि आप डेटा प्रोटेक्शन मेथड्स को यूज करें, जैसे कि आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज मेथड यूज कर सकते हो। अपने कंप्यूटर पर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर राइट से लॉग इन ना करें अनलेस आपका कोई स्पेसिफिक टास्क है जिसमें आपको ये राइट्स यूज करनी पड़ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करने पर आप अपने कंप्यूटर के डेटा को रिस्क पर डाल रहे हो। इससे आप कोई भी अनफेमिलियर साइट्स पर जाओगे एंड ड्यू टू दिस आपके कंप्यूटर से कई फाइल्स डिलीट हो सकती हैं एंड आपका ड्राइव फॉर्मेट भी हो सकता है। वन ऑफ द इजीएस्ट वेज इज टू गेट एन एंटीवायरस इंस्टॉल्ड। मोबाइल्स में सिक्योरिटी एप्स जिससे आपको फ्री में बेसिक लेवल प्रोटेक्शन मिलता है, जिसमें मालवेयर स्कैनिंग भी इंक्लूडेड है। ये एक सोल्यूशन नहीं है बट एक प्रिकॉशन है जो हम ले सकते हैं। हम जब एप्स, वेबसाइट्स या लिंक्स को एक्सेस देते हैं, लोकेशन, कैमरा, डेटा एक्सेट्रा की, तो इट्स अ ड्यूटी टू रीड एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी परमिशन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। क्या ये परमिशन इस ऐप को देना इम्पोर्टेंट है? ये परमिशन से मेरा कौन सा ऐसा डेटा जा सकता है जो मिसयूज हो? क्या मैं इस प्रिवेसी को ब्रीच करने के पोजीशन में हूँ? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए और वो टिक पर क्लिक करने से पहले हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ही अवेयर नहीं है इन लॉज एंड परमिशंस को लेके, देन हाउ कैन वी चेंज द सोसाइटी एज अ होल? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू क्लिक दैट रेड सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट आप अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। और अगर आपको लगता है कि हमें और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वील ब्रिंग इन मोर वीडियोस टू मेक योर ब्रेन बिगर।